हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानशाला में। मैं राहुल आप सभी के बीच ज्यामिति का टॉपिक लेके आया हूँ। ज्यामिति में हमने बहुत सारे पॉइंट्स पे बात कर चुके हैं और यहाँ पे आज की जो आपकी क्लास रहने वाली है वो है ट्रायंगल पर बेस्ड। इस ट्रायंगल में हमने जितनी भी थ्योरम्स पढ़ी हैं, जितने भी रूल्स पढ़े हैं, वो हम किस तरीके से उनको प्रश्नों पे अप्लाई करेंगे वो यहाँ पर सीखेंगे। ओके, तो सभी लोग रेडी हैं? तो जल्दी से जो भी स्टूडेंट्स क्लास में नहीं हैं उनके पास लिंक को शेयर कर दें और उन्हें इन्फॉर्म करें कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। किसी कारणवश क्लास 2-3 दिन से नहीं हो पा रही थी। ओके, क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा था और बोलने में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी इस वजह से। लेकिन अब क्लास कंटिन्यू होगी, मैं भी ठीक हूँ। ओके, तो बात करते हैं कि ट्रायंगल पे बेस्ड हमारे एमसीक्यू किस तरीके से बनते हैं, उनको हम कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। इतने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जिससे कि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न यहां से बच के ना जाए। ओके, तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न रहा ये, द रेशियो ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 2:3:7। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट एंगल? किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो अनुपात है वो कितना दिया गया है आपको? 2, 3 और 7 के अनुपात में। हमसे क्या पूछा है? सबसे बड़ा कोण। अब आप सभी को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, अब जो रेशियो दिया गया है, अगर हम आपसे कहें कि 2, 3 और 7 का रेशियो जो है वो इसका जो योग होगा, अगर हम रेशियो में बात करें तो कितना होगा? 2 + 3 5 + 7 कितना? 12 हो जाएगा। तो रेशियो में तो 12 हो गया। अब जो 12 का मान है वो किसके बराबर होगा? 180 के। तो यहां से हमें फाइंड आउट करना है 1 = तो ये 12 15 में 180 होते हैं, तो एक बराबर कितना हो गया? 15। ओके, उसके बाद क्या करना है? हमसे पूछा है सबसे बड़ा, तो जो अनुपात में वैल्यू सबसे बड़ी होगी वह मान भी सबसे बड़ा होगा। तो 1 बराबर 15 हो गया, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 15 सत्ते 105। ठीक है, तो यहां से हमने फाइंड आउट किया कि इस त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होगा वो कितना होगा? 105 डिग्री। ओके, अगर हम आपसे कहें कि दिया गया त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज होगा, मीन्स समकोण त्रिभुज होगा, न्यून कोण, अधिक कोण, किस प्रकार का त्रिभुज होगा, या समबाहु त्रिभुज होगा? ओके, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि त्रिभुज में आप एक काम कीजिए। सबसे अच्छा तरीका है कि त्रिभुज के कोणों को आप एक को 90 में तोड़िए और बाकी को 30-60 में या 45-45 में या किसी में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन एक कोण आपका कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, यदि कोई भी मान 90 डिग्री के इक्वल आता है तो आपका त्रिभुज कैसा होगा? समकोण। 90 से ज्यादा आएगा तो अधिक कोण होगा, 90 से कम होगा तो वह न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो आपका 105 डिग्री कैसा है? 90 डिग्री से ज्यादा है, तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि दिया गया त्रिभुज आपका कैसा होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमसे सिर्फ कोण का मान पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में यदि 2 कोण ए = 3 कोण बी = 4 कोण सी हो तो एबीसी का मान क्या होगा? ठीक है, तो सिंपली आप कैसे करेंगे इस प्रश्न को? यदि आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा है तो वहां से हम प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। हम इस वैल्यू के जो आपकी टोटल वैल्यू दी गई है, ठीक है, इसके बराबर कोई एक अदर वैल्यू मान लेते हैं 1। तो यहां से हम कहें आपसे कि कोण ए का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर इसका मान 1/2 हो जाएगा। ओके, अगर हम आपसे कहें कि कोण बी का मान कितना होगा, तो आपका आंसर होगा कि कोण बी का जो मान होगा
वो 1/3 हो जाएगा। ओके, अगर हम आपसे कहें कि कोण सी का मान क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 1/4। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया कि कोण ए बी और सी में जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 मीन्स एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 6 रेशियो 4:3। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया गया है त्रिभुज एबीसी में यदि 3 कोण ए बराबर 4 कोण बी बराबर 6 कोण सी हो तो कोण ए का मान क्या हो। ठीक है, सिंपली हो जाएगा, कुछ भी नहीं है प्रश्न में। आपको क्या करना है, सबसे पहले ए बी सी का रेशियो निकालना है, मीन्स ए बी और सी का अनुपात कितना हो जाएगा 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। एलसीएम 12 होगा, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। अब इस अनुपात में जो कोण होंगे वो इसी अनुपात में तो होंगे, जब इस अनुपात में होंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा 180 के। तो 4 3 7 2 9, 9 दूनी 18 हो गया 20, 1 बराबर 20, तो 4 बराबर 20 चौक 80 हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। आई होप सभी के समझ में आ रहा होगा कि कैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ओके, थोड़ा सा लेवल अप होता जाएगा धीरे धीरे, बट आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आ रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए माइनस कोण बी इज इक्वल टू 40 डिग्री तथा कोण बी माइनस सी इज इक्वल टू 10 डिग्री हो तो कोण बी का मान क्या होगा। ठीक है, कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पे आप देखिए कि आपको सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 होता है। ओके, हमें क्या क्या दिया गया है, यहां से कोण ए का मान निकालेंगे बी के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि हमसे बी का मान लास्ट में पूछा गया है। तो यहां से जब बी का मान निकालेंगे तो ये बी आपका किधर जाएगा, इस फॉर्म में इधर जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ए बराबर 40 प्लस बी आपका यही ऐसे ही रहेगा, और सी का मान क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 माइनस सी, और यहां पे आपका रहेगा 10 माइनस बी, और ये माइनस सी रहेगा। ठीक है, तो माइनस को हटाएंगे तो सी बराबर कितना हो जाएगा, बी माइनस 10। ओके, यहां पे पुट कर दिया बी माइनस 10 इज इक्वल टू कितना 180। यहां से सबको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका 3b, और ये आपका कितना होगा 40 माइनस 10 आपका 30 बचेगा, और 30 आपका 180 में से लेस होगा, तो ये कितना होगा 150। तो b बराबर कितना हो गया, मीन्स कोण b बराबर आपका हो जाएगा 3 पंजे 15 मीन्स 50 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से हम कोण b का मान फाइंड आउट कर सकते। अगर हमसे पूछा जाए कि कोण ए का मान क्या होगा, कोण सी का मान क्या होगा, तो यहां से कोण बी का मान आपको पता है, इसमें पुट करेंगे तो कोण ए का मान निकलेगा, और इसमें पुट करेंगे तो कोण सी का मान निकल आए। ओके, तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी बराबर 108 तथा कोण बी प्लस कोण सी बराबर 130 हो तो कोण सी का मान क्या होगा। ओके, सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिए। सेम कंडीशन कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, अभी मैंने बताया आपको, जल्दी से बताएं क्या होता है। बाकी जो भी स्टूडेंट्स इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकता है तो वो यहां से सॉल्व करके भी बता सकता है, और मैं भी प्रयास करता हूं, आप भी प्रयास कीजिए, तो प्रश्नों को हम आसानी से और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ओके,
तो यहां से क्या करना है, हमने आपको दो इक्वेशनें दी हैं, a प्लस बी बराबर 108 डिग्री और b प्लस सी बराबर 130 डिग्री। एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी, ओके, प्लस बी। क्यों? क्योंकि आपके पास दो बी है, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों के योग के बराबर, मीन्स 108 प्लस 130 कितना हो जाएगा, 238, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसका मान आपको पता है, a प्लस बी प्लस सी का कितना, 180, ये आपका 238 में से लेस हो जाएगा, तो b बराबर आपको कितना मिलेगा, 238 माइनस 180। इसको सॉल्व किया तो ये आपका 8 और 23 में से 18 जाएंगे तो आपको मिलेंगे 58, ठीक है। आपको बी का मान मिल गया 58 डिग्री। किसका पूछा है, सी का मान, तो सी का मान फटाफट से उठा के यहां पे रख दें, तो आपको बी का मान उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रखा तो सी बराबर कितना मिलेगा, 130 माइनस 58 डिग्री, तो ये आपको मिलेगा 2, और 12 में से 5 को लेस किया तो 7। इस कोण सी का जो मान होगा वो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 116, मीन्स त्रिभुज के दो कोणों का योग कितना दिया गया है, 116, मीन्स a प्लस बी कितना है, 160, तथा अंतर, किनका अंतर, उन्हीं दो कोणों का अंतर, मीन्स a माइनस बी कितना दिया गया है, 24। क्या पूछा गया है, इस त्रिभुज के तीसरे कोण का मान क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द थर्ड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। अब आपको देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें आपको प्रश्न में कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है। मीन्स अगर आप यहां से सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, मीन्स इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे तो यहां से ए और बी का मान आप फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो यहां से ए और बी का फाइंड आउट करने के बाद उसको हम पुट करेंगे एक ए प्लस बी प्लस सी में, तो वहां से आपको तीसरे कोण का मान मिलेगा। अब यदि मैं आपसे कहूं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है, ओके, जिसमें आपको a प्लस बी का मान पता है कितना, इसका मान 116 प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो c बराबर 180 माइनस 116 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको 4 6, ठीक है। तो कोण c का मान कितना हो गया, 64 डिग्री। भाई तीसरा कोण ही तो पूछा है, दो कोणों के तो मान हमें पता है, a प्लस बी प्लस, ठीक है। अब आपको c निकालना था तो आपने c को यहां से निकाला, मींस सेकेंड इक्वेशन की आपको यहां पर कोई भी नीड नहीं थी, ओके। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, मींस जब दो कोण बराबर हैं तो आपका क्या हो जाएगा, एक कोण x होगा तो दूसरा भी कितना होगा, x होगा, तथा तीसरा कोण इन दोनों में से प्रत्येक से 18 अधिक है, ठीक है। तो भाई तीसरा कोण कितना होगा, आपको पता है कि दो कोण आपको कितने कितने दिए गए हैं, x और x, क्योंकि दोनों आपके कैसे हैं, इक्वल है, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द थर्ड एंगल, मीन्स तीसरे कोण का मान पता, हमें फाइंड आउट करना है। तो तीसरा कोण कितना था, 18 अधिक था, तो यहां से जब तीनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। 3x बराबर 180 माइनस 18 कितना मिलेगा आपको,
ये आपको मिलेगा 2 और यहां से आपको 162, ठीक है। 3x इज इक्वल टू 3 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 54 डिग्री हो गया। क्या पूछा? तीसरा कोण। अब तीसरा कोण आपका कौन सा था? x प्लस 18, ठीक है। तो 54 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 8 और 4 12, 5 और 1 6 और 1 7, मीन्स 72 डिग्री का आपका तीसरा कोण हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, एक त्रिभुज को 3 कोणों में से सबसे छोटे कोण का दुगना तथा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना है, सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा? ठीक है। Of the 3 angles of a triangle, the smallest angle is twice and the other angle is thrice of the smallest. What is the value of the smallest angle? 20, 30, 40 या 60? ओके, तो सिंपली कैसे करेंगे प्रश्न को, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या रहना चाहिए। ठीक है, सबसे छोटे कोण का दुगना। तो मान लेते हैं भाई कि सबसे छोटा कोण आपका कितना रहेगा? x रहेगा, रह सकता है नहीं? अब दूसरा कोण क्या होगा? दूसरा जो कोण है वो छोटे कोण का दुगना है, मीन्स कितना हो जाएगा? 2x, ठीक है। और तीसरा कोण क्या होगा? दूसरा कोण छोटे कोण का तिगुना है, मीन्स 3x हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? तो भाई यहां से हमने वैल्यू फाइंड आउट की कि ये तीनों कोण x, 2x और 3x के रेशियो में होंगे। तीनों को यदि आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 6 3 18, x बराबर क्या आ गया? 30। x बराबर 30 आ गया। अब आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटा कोण, तो जो सबसे छोटा मीन्स जिसमें किसी संख्या से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, मीन्स ट्वाइस या थ्राइस नहीं है, तो वह सबसे छोटा होगा, तो 30 हो गया। ओके, अगर हमसे पूछता है दूसरा तो 30 दूनी 60, तीसरा पूछता है तो 30 तिया 90। तो इस तरीके से हम सभी कोणों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया तरीका। अब हम ऑप्शन से करना चाहें इस प्रश्न को, तो सिंपली आप क्या करेंगे, किसी एक ऑप्शन को उठा के देखिए कि इसको दुगना करेंगे तो 40, और 40 फिर 20 को तिगुना करेंगे तो 60 हो गया। क्या ये सभी जोड़ने पे 180 आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यहां पे इसको यदि आप करेंगे तो 30, 30 दूनी 60 और 30 तिया 90, क्या ये जोड़ने पे 180 आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे ये आंसर सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपके ये नहीं होंगे, क्योंकि यदि इसको आपने दुगना या तिगुना कर दिया तो ये आपका 180 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यदि 60 डिग्री लेंगे तो सभी कोण आपके 60 डिग्री के होने चाहिए। तो ये कंडीशन तो अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि दुगना और तिगुना है, मीन्स समबाहु त्रिभुज तो नहीं है। ओके, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट प्रश्न है, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से कम है, ऐसा त्रिभुज है। Each angle of a triangle is less than the sum of the other two angle. Such a triangle is न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण या विषम बाहु त्रिभुज। अब ये जो प्रश्न है आपके बहुत बार प्रश्न में एग्जाम में पूछे गए हैं। हमें नहीं पता होता है कि इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या कंडीशन दी गई है, कंडीशन को समझिए कि प्रत्येक कोण शेष दो कोणों से के योग से कम है, मीन्स कोई एक ऐसा कोण दो कोणों के योग से कम है। ठीक है, तो आप एक बात बताएं कि यदि कोई भी त्रिभुज जिसका मान, यदि कोई एक कोण आपका कैसा है, न्यून कोण है, न्यून कोण ही तो निकलेगा।
अगर हम आपसे कहें कि आपका एक कोण जो है वो आपका 90 डिग्री का हो गया, तो ये तो समकोण हो जाएगा, बट कोई नहीं। और उसके बाद क्या बचे हुए दो कोण हमारे 30 या 60 के होंगे, या 45 के होंगे, 60 30 के हो सकते हैं। ओके, तो यहां पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। अगर आपने देखा कि एक कोण जो है वो आपका 80 डिग्री का है, ठीक है, और जो बचे हुए कोण जो हैं वो आपके कैसे हैं, वो आपके बचे हुए कोण कितने बचे, 100, ठीक है। तो इन दोनों कोणों का जो योग है वो 50 50 हो सकता है, या हो सकता है कि आपका 40 60 हो सकता है, 60 40 हो सकता है। मीन्स कहने का ये है कि यदि किसी भी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण से अधिक है, तो वहां पर आपके जो कोण बनेंगे वो सभी आपके कैसे होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। ओके, मीन्स जैसे हमने आपको इस कंडीशन में बताया कि आपने त्रिभुज को दो पोर्शन में डिवाइड कर लिया, कि एक आपने डिवाइड किया 90 डिग्री, और जो बचे हुए दो कोण थे वो आपके 90 डिग्री के होंगे, मीन्स 30 60 हो सकते हैं, 45 45 हो सकते हैं। तो यहां पे कंडीशन क्या हो रही थी, इक्वल हो रही थी। तो हमने एक कोण क्या किया, 10 कम कर दिया, तो बचे हुए दो कोण कितने हो गए, 100। तो यहां पे जो बचे हुए दो कोण जो हैं वो आपके 90 डिग्री से ज्यादा होंगे, लेकिन उनका जो मान होगा उन दोनों का वो 90 डिग्री से कम होगा। तो सिंपली जब एक कोण 90 डिग्री से कम है और बाकी के दो कोणों का मान भी 90 डिग्री से कम होगा, तो आपका त्रिभुज ऐसा क्या कौन सा होगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है कि किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है। मीन्स क्या कहना चाह रहा है प्रश्न हमारा, वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल सच ए ट्राइंगल इज। मीन्स हमने ट्राइंगल के कोणों को दो पोर्शन में डिवाइड किया, एक हो गया 90, और जो दो कोण हैं उन दोनों का योग भी कितना है, होगा 90 डिग्री। और इस कंडीशन में ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो जब भी आपके इस कंडीशन में यदि त्रिभुज में कोण हमारे दूसरे कोण के बराबर आ रहा है, मींस 90 डिग्री के बराबर आ रहा है, क्या कंडीशन बन रही थी, a बराबर b प्लस सी, तो आपका जो त्रिभुज होगा वो कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। थर्ड कंडीशन, किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग से बड़ा है। मीन्स अब जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में कितना लिया था, 80 और 100, यहां पर एक कोण क्या होगा, 100 होगा, बाकी का जो कोण होंगे वो आपके क्या होंगे, एक कोण के मतलब जो शेष दो कोण हैं उनसे बड़ा होगा। तो इस तरीके का जो त्रिभुज बनेगा वो अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। ओके, क्लियर है सभी को, जल्दी से बताइए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट कोई समस्या किसी भी प्रश्न में आई हो तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया, यदि कोण ए बी सी बराबर 30 डिग्री हो, कोण ए सी डी बराबर 110 डिग्री हो, तो कोण बी ए सी का मान क्या होगा। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आपको समझना है ये कि जिस भी जो भी मान आपका यहां पर देखिए, सी दिया है, यहां पे बी दिया गया है,
मीन्स जो भी आपका जो मान जिस भी कोण पे बन रहा होगा वो कोण आपका मिडिल में होगा। जैसे ए बी सी, तो ए से शुरू करेंगे और बी यहां पे रहा और ये सी। ठीक है, तो जिस भी कोण का मान आपको दिया जाएगा या पूछा जाएगा वो आपका हमेशा कहां होगा, मिडिल में होगा। अब देखिए इनके प्रश्नों को आसानी से कैसे हल किया जाएगा इसको समझते हैं, और आई थिंक इससे ज्यादा इजी आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पे जितना भी मैथ आपको 0 से 100% तक जो भी चल रहा है वो सीक्वेंसली चल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स आपके टच में हों उन सभी को क्लास की लिंक शेयर कर दिया करें और उनसे कहें कि क्लास में आके ज्वाइन करें। ओके, तो सिंपली देखिए कि BCD लाइन आपकी कैसी है, रिजु रेखा है, मीन्स स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ कोण कितना होता है, 180। अब यहां से एक लाइन BCD, आप BD एक रिजु रेखा थी, BD पर AC लाइन को ड्रॉ किया, तो ये आपका कोण जो था वो दो पार्टों में डिवाइड हो गया, मीन्स 100, और ये बचा हुआ कितना होगा, 80 डिग्री का होगा। होगा या नहीं होगा बताइए। ठीक है, अब यहां पे हमसे क्या पूछा गया, BAC, B यहां से शुरू करेंगे और A तक जाएंगे और इस कोण का मान हमसे पूछा गया। ठीक है, तो अब ये आपका देखिए ट्रायंगल है ABC। तो जब ट्रायंगल में दो कोणों का मान आपको पता है कि 80 और 30 डिग्री है, 80 और 30 कितना हो गया, 110 डिग्री। तो बचा हुआ कोण कितना होगा भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो बचा हुआ कोण कितना हो गया, 70 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। तो पूरी आपकी ज्यामिति जो है वो इसी तरीके से, इसी कॉन्सेप्ट पे और इतनी ही इजी तरीके से आपको पूरी करा दी जाएगी ताकि आप प्रश्नों को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। आपने देखा होगा कि अदर क्लासेस में क्या होता है कि कोण BAC प्लस ABC इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कराते हैं, तो यहां पर इस तरीके से सॉल्व नहीं कराया जाएगा। अधिकांश क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आपके इसी कॉन्सेप्ट पे हो जाते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। त्रिभुज ABC में भुजा BC को बाईं ओर, ठीक है, आपकी भुजा BC कौन सी है, ये वाली, इसको बाईं ओर D तक बढ़ाया गया, कोई बात नहीं बढ़ाने दो, ठीक है, और दाईं ओर E तक बढ़ाया गया, ये भी कोई बात नहीं बढ़ाने दो, बढ़ाया गया कि कोण ABD, यहां से A B और D इसका मान कितना है, 110, तथा कोण AC और E इसका मान कितना दिया गया, 120 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा गया, BAC इस कोण का मान पूछा गया है कि कितना होगा। ठीक है, वैसे तो इसको करने के और भी तरीके हैं, बट सिंपली आप समझ सकते हैं इस प्रश्न को कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। BC आपकी रिजु रेखा है, रिजु रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री, तो ये कितना होगा, 70 डिग्री। सेम कंडीशन इधर होगी, आपकी जो BE रेखा है, आपकी रिजु रेखा है, AC एक लाइन है, इस पे ड्रॉ की गई है, तो ये कोण कितना होगा, 60। ठीक है, तो 60 और 30, 160 और 70 कितना हो गया, 130, बचा हुआ 50 डिग्री। तो कोण BAC, या इसको हम ये भी कह सकते हैं CAB, एक ही बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कैसे भी पूछा जा सकता है। बस याद रखें कि इस कोण, ये जो कोण है A, वो आपका मिडिल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो जो भी कोण आपका मिडिल में होगा वही पूछा जाएगा। ओके, तो इसका आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है सभी को। ठीक है, और भी तरीके हैं। और तरीका क्या हो सकता है इस प्रश्न को सॉल्व करने का, कि
चलिए उसको आगे अगले प्रश्न में सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि दी गई आकृति में कोण BAC बराबर 40 डिग्री। ठीक है, दिया गया है, आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है कि इस कोण का BAC ये आपका कितना है 40 डिग्री, ACB AC ये आपका 90 डिग्री में समकोण बना रहा है। BED बराबर 100 डिग्री, B से E तक और E से D तक मीन्स ये आपका 100 डिग्री हो गया। ओके, किसका मान पूछा गया ये देखिए, हमसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ कोण BDE, डी का मान ये पूछा। ओके, हो जाएगा प्रश्न, बताइए जल्दी से बताएं जो भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं कि कैसे प्रश्न को आसानी से सॉल्व करें। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं कोण मतलब ट्रायंगल AC और B की। ACB कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें आपको दो कोणों के मान पता है, कौन कौन से, A का पता है और C का पता है। 90 और 40 कितना हो गया, 90 40 हो गया, 9 4 13 130 डिग्री। तो बचा हुआ कोण ये कितना हो गया 50 डिग्री। हो गया या नहीं हो गया बताएं। ठीक है, अब देखिए यहां से अब बात करते हैं ट्रायंगल BED में। ठीक है, इस ट्रायंगल BED में हमने बात की तो BED में आपको दो त्रिकोणों के मान पता है 100 और 50 डिग्री। ठीक है, तो दो कोण आपके 150 हो गए, तो बचा हुआ जो D था वो कितना हो जाएगा भाई, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। प्रत्येक कंडीशन में चाहे वो अधिक कोण हो, न्यून कोण हो, सम कोण हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। यहां पे नेक्स्ट प्रश्न है कि दी गई आकृति में त्रिभुज ABC की भुजा CV को, आपकी CV भुजा कौन सी है ये वाली, इसको D तक बढ़ाया गया। ओके, BA को E तक बढ़ाया गया, BA लाइन ये रही, E तक बढ़ा दिया गया। यदि ABD बराबर 130 डिग्री, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डायग्राम आपको दिख रहा होगा, तो ये आपका 130 डिग्री है। और क्या दिया गया है CAE ये कितना है मीन्स 80 डिग्री। ठीक है, क्या पूछा है ACB इस कोण का मान हमसे पूछा। ठीक है, अब इस प्रश्न को करने के दो तरीके जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। पहला तरीका कि DC लाइन ऋजु रेखा है तो ये कोण 50 डिग्री का होगा। BE लाइन ऋजु रेखा है, ये कोण आपका 100 डिग्री का होगा। होगा या नहीं होगा बताएं। अब ये त्रिभुज आपका ABC में बात करें, दो कोण आपको पता है 50 और 100 डिग्री, तो ये बचा हुआ कोण कितना होगा 30 डिग्री का। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो पहला तो तरीका ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरा तरीका क्या हो सकता है। तो दूसरा तरीका देखिए कि अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ा दें और इसको F तक बढ़ाएं तो आपकी AF कैसी हो गई। AF लाइन आपकी ऋजु रेखा है और ऋजु रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बाह्य कोण की। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोण, तो त्रिभुज के तीनों बाह्य कोण मीन्स जो त्रिभुज के बाहर बन रहे हैं, जैसे ये आपका 80 डिग्री, ये वाला 130 डिग्री, बाह्य तो बाहर ही तो बन रहे हैं। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, जिसमें दो कोणों का मान आपको पता है
130 और 80, 8 और 13 और 8 21, 210 डिग्री। इसको लेस करें तो ये आपको मिलेगा 150। ठीक है, तो ये कोण आपका जो कोण सी था वो कितना हो जाएगा 150। अब ए एफ आपकी रिजु रेखा है, तो रिजु रेखा पर बीसी लाइन ड्रॉ की तो ये 180 बनेगा, और ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का होगा या नहीं होगा, बताइए। तो प्रश्न को कैसे भी करिए, तरीका यदि आपका सही है तो आंसर भी आपका बिल्कुल सही आएगा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू ट्रायंगल की, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ओके, तो अपने साथियों के पास शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।